हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और ये 19 नवंबर को होने जा रहा है आप सबका सेंटर ऑफ एग्जाम। तो आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला नंबर का सवाल है, दो विद्युत आवेशों के माध्यम लगने वाले बल से संबंधित नियम है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कूलम का नियम, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये बता रहा है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या यानी बी होगी, बढ़ जाती है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। दो आवेश वायु में एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाली यदि इन्हें दो प्रावैधुतक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, सभी स्थितियां अब उनके बीच लगने वाला बल होगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का सवाल है। ये बता रहा है कि दो समान आवेश क्यू पर परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। इनके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगी यदि क्यू का मान, इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, Q/4, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा यह कह रहा है, ये 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। ऋण विद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं सी हो गया। इसका राइट आंसर सी, त्रिज्या ऊपर की ओर, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमें ये कह रहा है कि समान त्रिज्या के पारे के 8 बिंदु पर समान आवेश, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता होगी। इसका राइट आंसर ये नहीं बी होगी। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, 4 गुना होगा। चल दूसरे सवाल बढ़ते हैं। दूसरा ये 11 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि तरंग, ठीक है। चलिए हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। आप सबको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए इसीलिए हमने शॉर्टकट में आप सबके लिए इसका आंसर लेके आ गया, ठीक है। तो इसका पहला नंबर का डी हो गया, दूसरे नंबर का बी हो गया, तीसरे नंबर का भी बी हो गया, 4 नंबर का ये हो गया, ठीक है। तो आप सब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। हम दूसरे और पढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हम वहाँ पे इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। आप वहाँ से देखकर आसानी से सवाल बना सकते हैं। तो इसीलिए हम आप सबको बता रहे हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहीं तक अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, ठीक है, बाय।